चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री आवास योजना ने आज एक अहम पड़ाव तय कर लिया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प में हमने एक अहम पड़ाव तय कर लिया है। जन जन की भागीदारी से ही 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण संभव हो पाया है। मूलभूत सुविधाओं से युक्त ये घर आज महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन चुके हैं। देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प में हमने एक अहम पड़ाव तय कर लिया है। जन जन की भागीदारी से ही 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण संभव हो पाया है। मूलभूत सुविधाओं से युक्त ये घर आज महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन चुके हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ सभी को आवास प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत जून 2015 में हुई थी, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण नवंबर 2016 में शुरू की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 2 करोड़ 52 लाख पक्के मकानों का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 58 लाख पक्के मकान का निर्माण भी पूरा हो चुका है। इन योजनाओं की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने घर की महिला सदस्य के नाम पर यह संयुक्त स्वामित्व का प्रावधान है। पार्टी ने 8 अप्रैल का दिन पीएम आवास योजना के लिए समर्पित किया है। हथियारों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने की तरफ कदम बढ़ाते हुए भारत ने 101 ऐसे हथियारों की लिस्ट जारी की है जिनमें विदेश से आयात नहीं किया जाएगा। यह इस तरह की तीसरी लिस्ट है। इससे पहले 2020 और 2021 में 2 नेगेटिव आर्म्स इंपोर्ट लिस्ट जारी करके 209 हथियारों का इंपोर्ट प्रतिबंधित किया जा चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीसरी लिस्ट जारी करते हुए कहा है कि इससे देश में ही सैन्य प्रणालियों, हथियारों, तकनीक और गोला बारूद के उत्पादन और विकास को बढ़ावा मिलेगा। विदेशी हथियारों और सिस्टम पर निर्भरता घटेगी जिनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का खतरा रहता है। सरकार की ओर से जारी तीसरी लिस्ट में हल्के टैंक, फिट की जाने वाली आर्टिलरी गन, नेवी के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, कुछ तरह के ड्रोन, मीडियम रेंज की एंटी शिप और एंटी रेडिएंट मिसाइलें शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अब तकनीक बदल गई है। आजकल के जमाने में हथियारों को कहीं दूर बैठाकर भी कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे में हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा हथियार और हथियार प्रणालियां देश में ही बनाई जाएं ताकि इनकी सुरक्षा की गारंटी रहे। यूपी विधानसभा का सत्र का नजारा बदला बदला नजर आएगा। दरअसल इस बार विधायक कागज पेन लेकर नहीं बल्कि टैबलेट से विधानसभा में सवाल पूछेंगे और अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाएंगे। टैबलेट में पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। यह व्यवस्था यूपी विधानसभा के पहले सत्र से ही लागू होगी। यूपी विधानसभा सचिवालय में नागालैंड की तर्ज पर ई विधान प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट के तहत विधानसभा सत्र के दौरान हर विधायक की सीट पर टैबलेट लगाए जाएंगे। विधानसभा सदस्य के क्षेत्र क्रमांक के आधार पर इस टैबलेट में सारा कंटेंट उपलब्ध होगा और सदन का एजेंडा लोड होगा। मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के लिए विशेष टैबलेट लगाए जाएंगे। इस पर सभी विधायकों के सवाल और सरकार के मंत्रियों के जवाब का ब्यौरा सेव रहेगा। इसका ट्रायल विधानसभा के पहले सत्र में ही किया जाएगा और इसके लिए केंद्र की योजना के तहत काम जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। सीएम योगी आज 3 बजे गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। नवरात्रि के नवमी के दिन वे कन्या पूजन करेंगे और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर में हुए हमले को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा का जायजा लेंगे। दरअसल हमले के बाद से आतंकियों के निशाने पर रह रहे गोरखनाथ मंदिर को पूरी तरह से बुलेट प्रूफ कर दिया गया है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ 9 अप्रैल को एमएलसी चुनाव में नगर निगम बूथ पर मतदान भी करेंगे। योगी बठट में निर्माणाधीन आयुष विश्वविद्यालय में घटिया निर्माण का निरीक्षण करने भी जा सकते हैं और इसके अलावा वे गोरखपुर भारत सेवा संघ के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। यूपी में गोंडा के आश्रम के अंदर खड़ी एक कार में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। जहां 4 दिन से लापता युवती का शव एक कार में बरामद किया गया है। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आश्रम के कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के बितौर गांव के स्थित आसाराम बापू के आश्रम की है। बताया जा रहा है कि यह लड़की अपने घर से 4 दिन पहले गायब हो गई थी। वहीं पुलिस ने बताया कि कार के अंदर से बदबू आने पर आश्रम के चौकीदार ने जब उस कार को खोलकर देखा तो उसके अंदर शव मिला। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर आश्रम को सील कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।
यूक्रेन के उत्तरी शहर के पीछे हटने के दौरान रूसी सैनिक अपनी पीछे बर्बादी का मंजर छोड़ते गए। रूसी सैनिकों ने इमारतों को नुकसान पहुंचाया, सड़कों पर क्षतिग्रस्त कारें बिखरी हुई थी और आम लोग भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी से जूझ रहे थे। सामने तस्वीरों ने रूस के अगले आक्रमण को रोकने में यूक्रेन की मदद की मांग को और हवा दी। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने चेतावनी दी है कि हाल ही में रूसी सेना की वापसी के बावजूद देश कमजोर बना हुआ है और उन्हें आगामी आक्रमण का सामना करने के लिए नाटो से हथियार की गुहार लगाई है। गठबंधन के राष्ट्रों ने हथियार की आपूर्ति बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। इस रिपोर्ट के आधार पर रूसी सेना ने राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में अत्याचार किया। बता दें कि पश्चिमी देशों के सहयोगियों ने रूस पर आर्थिक दंड भी बढ़ा दिया है, जिससे रूसी कोयला आयात पर यूरोपीय संघ द्वारा प्रतिबंधित और रूस के साथ सामान्य व्यापार संबंधों को निलंबित करने का अमेरिकी कदम शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 6 अप्रैल को शुरू हुई थी और इसके बाद आरबीआई की तरफ से रेपो रेट को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है। एमपीसी ने पॉलिसी दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने लगातार 11वीं बार रेपो रेट 4% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। एमएसएफ रेट और बैंक रेट बिना किसी बदलाव के साथ 4.25% रहेगा। रिवर्स रेपो रेट में 0.40% की बढ़ोतरी की गई है और यह बढ़कर 3.75% हो गया है। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने महंगाई को लेकर चिंता जरूर व्यक्त की है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा है कि मार्च तक महंगाई लोगों को सताती रहेगी। इसके बाद कीमतों में गिरावट आ सकती है। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के लिए 5.3% महंगाई का अनुमान, वहीं 2003 में 5% महंगाई का अनुमान लगाया है। देश में 1109 और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,30,33,067 पर पहुंच गई है, जबकि इस उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 11,492 रह गई है। आंकड़ों के अनुसार 43 और मरीजों की जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर देश में 5,21,573 का आंकड़ा पार कर गई है। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 147 मरीजों की कमी दर्ज की गई है। इसके चलते इस बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,25,00,000 से अधिक हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.21% है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।